लगातार केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद शोक सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर जगह जगह शोक सभा का आयोजन किया गया। इसी क्रम में आज पहले शोक सभा लोजपा के जिलाध्यक्ष मोहम्मद जाहिद के नेतृत्व में कटिहार डेहरिया स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई। इस शोक सभा में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं के अलावा अन्य राजनीतिक दलों के नेता भी शामिल थे, जिसमें एमएलसी अशोक अग्रवाल और भाजपा नेता चंद्रभूषण ठाकुर मौजूद थे। सभी लोगों ने स्वर्गीय रामविलास पासवान के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। रामविलास पासवान अमर रहे, रामविलास पासवान अमर रहे, गूंजे धरती आसमान। रामविलास पासवान जी हम लोगों के बीच नहीं रहे। रामविलास पासवान जी का जो राजनीतिक जीवन था कटिहार जिले के कोढ़ा विधानसभा से ही स्टार्ट हुआ था। जब पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा था तो कोढ़ा विधानसभा से चुनाव लड़ा था। उसके बाद बिहार के विभिन्न राजनीतिक दल के और सभी लोगों के साथ मिल करके उनका काफ़ी लंबा इतिहास रहा है। और आज भी केंद्र में जो आदरणीय मोदी जी की सरकार है उसमें आदरणीय फूड प्रोसेसिंग मंत्री थे। और आज भी जो हम लोगों के बीच में जो लॉकडाउन का समय है या कोरोना का समय है उसमें भी उन्होंने ऐसी व्यवस्था की जिससे कि हमारे गरीब गुरबा दलित महादलित परिवार के जो लोग हैं उनको अनाज देने का काम, फ्री में अनाज देने का काम उन्हीं की सोच थी। देखिए, आज लोक जनशक्ति पार्टी जिला कार्यालय में एक शोक सभा का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न दल के नेता भी यहाँ उपस्थित हुए हैं और हम लोग रामविलास जी का आभार व्यक्त करते हैं इसलिए कि रामविलास पासवान जी ही एक ऐसे नेता थे कि देश के 6 प्रधानमंत्री के साथ उनको काम करने का मौका मिला है। और कटिहार में भी उनकी उपलब्धि है। 50,000 मैट्रिक टन का बगल में ही हमारे घर के बगल में एक सेलो गोडाउन बन रहा है जिसका उन्होंने शिलान्यास किया था। लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय में हम लोग शोक दिवस श्रद्धांजलि आदरणीय रामविलास पासवान जी का हम लोग मनाए, क्योंकि पूरे भारतवर्ष नहीं पूरे संसार में एक ऐसे दलित महादलित नेता थे जो हम लोग के गार्जियन भी थे। और रामविलास पासवान जी ही 2015 में हमें टिकट दे करके आगे बढ़ाने का काम किया। और हमारे जो गार्जियन थे रामविलास पासवान जी हमें हमेशा कहते थे कि बेटा आगे ही बढ़ते चलो, हार जीत कोई मायने नहीं रखता है। उधर इसी प्रकार की दूसरी शोक सभा कटिहार के ललियाही चौक पर आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल थे। सभी लोगों ने स्वर्गीय रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देने के लिए सबसे पहले मोमबत्ती जलाकर 2 मिनट का मौन रखा। उसके बाद श्री पासवान की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। दलितों एवं पिछड़ों का मसीहा श्री रामविलास पासवान जी अब हम लोगों के बीच नहीं रहे। हम सभी ललियाई वासी 2 मिनट का मौन रखें और इनको श्रद्धांजलि अर्पित किए। इनके निधन से हम लोग बहुत ही मर्माहत है। देश के सबसे बड़े दलित नेता जिन्होंने दलितों को आवाज़ दिया, रामविलास पासवान जी का कहना था कि मैं उस घर में चिराग जलाने चला हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा था। और इस बात को उन्होंने चरितार्थ किया अपने जीवन में। सबसे संसदीय परंपरा को निभाते हुए सबसे ज़्यादा बड़ा सांसद रहने का इनका गौरव रहा है। और हाजीपुर से विश्व रिकॉर्ड कायम किया सबसे ज़्यादा वोट से जीत करके। रामविलास जी पासवान के समान वैसा नेता होना अब बहुत मुश्किल है।